क्या आपको लगता है ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से आपकी हाइट रुक गई है? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपनी ग्रोथ हार्मोन को नेचुरली इंक्रीज करके अपनी हाइट को बूस्ट कर सकते हो। ये टिप्स ग्रोथ हार्मोन को प्रोसेस को एक्सेलरेट करेंगे। तो अगर आप चाहते हो अपनी हाइट को नेचुरली इंक्रीज करना, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए वो सीक्रेट जो आपको ज़रूरी हैं। हे गाइस, क्या हाल है? वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने कभी सोचा है कि अपनी हाइट नेचुरली बढ़ा सकते हो, स्पेशली अगर आप अभी भी टीनेज या यंग एडल्ट हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हार्मोन के बारे में जो आपकी हाइट के लिए बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ हार्मोन या जीएच। मैं आपको कुछ साइंस बैक टिप्स दूंगा जो आपकी ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने में मदद करेंगे, ताकि आप अपनी फुल हाइट पोटेंशियल को अचीव कर सको। और नहीं, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, आप अपनी लाइफस्टाइल और हेल्दी हैबिट्स के थ्रू भी इसे बूस्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ग्रोथ हार्मोन आपकी हाइट डेवलपमेंट में की रोल प्ले करता है, स्पेशली टीनेज ईयर्स में। अगर आप 13 से 20 ईयर के बीच में हो, तो आपकी बॉडी अभी भी ग्रो कर रही है और इस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन आपकी बोन्स और टिश्यू को डेवलप करने का काम कर रहा होता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ग्रोथ स्लो हो गई है या आप थोड़ा और हाइट चाहते हो, तो कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में बदलनी पड़ सकती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करता है। ग्रोथ हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ये लीवर के थ्रू सेकेंडरी हार्मोन IGF-1 यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को रिलीज करता है, जो बोन्स और सेल्स ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। जितना ज़्यादा GH प्रोड्यूस करते हो, उतनी आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब चलिए देखते हैं कैसे आप अपनी बॉडी में नेचुरल ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हो। सबसे पहले नींद। ग्रोथ हार्मोन पल्सेस में रिलीज होता है और सबसे बड़ा पल्स होता है जब आप डीप स्लीप में होते हो। ये तब होता है जब आपकी बॉडी रिपेयर और ग्रो कर रही होती है। तो अगर आप अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हो, तो 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस मत करो, क्वालिटी भी मैटर करती है। आपको अपनी डीप स्लीप स्टेज में जाना पड़ता है जब ग्रोथ हार्मोन अपना काम कर रहा होता है। एक टिप, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो स्क्रीन टाइम और कैफीन अवॉइड करो। आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कुछ रीडिंग या मेडिटेशन भी कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्सरसाइज, और ये कोई नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या HIIT। इसमें एक एक्सरसाइज है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है जब बात आती है ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करने की। स्टडीज़ में दिखाया है कि स्प्रिंटिंग 771% तक ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज कर सकती है। और ये कोई कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज नहीं है, आपको बस 20 से 30 सेकंड तक फुल स्पीड स्प्रिंट करना है, फिर 90 सेकंड रेस्ट लेना है। ये प्रोसेस 6 to 8 राउंड के लिए रिपीट करना है। इससे आपका ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर स्प्रिंटिंग आपके लिए नहीं है, तो आप स्टेशनरी बाइक या स्विमिंग कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी बॉडी को शॉर्ट बस्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी से चैलेंज करना है, फिर रेस्ट करते हो। ओवरडू मत करो, इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए लेकिन ड्यूरेशन शॉर्ट होनी चाहिए। ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करना है, आपकी बॉडी को धक्का नहीं करना। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। जो आप खाते हो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन पर। आपको एक बैलेंस डाइट चाहिए जो रिच हो प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और विटामिन मिनरल जो ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। स्पेशली जिंक एक ऐसा मिनरल है जो ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन में मदद करता है। स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि जो लोग जिंक डेफिशिएंट होते हैं उनका ग्रोथ स्टंटेड हो सकता है। जिंक काम करता है बॉडी के एंजाइमेटिक रिएक्शन में और ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। अगर आप ब्रेड मीट, शेलफिश या सफिशिएंट प्रोटीन नहीं खाते, तो आप जिंक की डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हो। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी जिंक लेवल को ध्यान से देखिए। अब ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। क्रोनिक स्ट्रेस से कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है और कोर्टिसोल ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर सकता है। तो अगर आप स्ट्रेस में हो, ये आपकी हाइट बढ़ाने की प्रोसेस को रोक सकता है। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आप कोर्टिसोल लेवल को रिड्यूस कर सकते हो। इन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल करो ताकि स्ट्रेस लेवल लो हो और ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन ऑप्टिमल रहे। अगर आप अपनी ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हो, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस भी मददगार हो सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप अपनी खाने की टाइमिंग को कंट्रोल करते हो, जैसे 16/8 मेथड। आप 16 घंटे का फास्ट करते हो और 8 घंटे में खाना खाते हो। इससे आपके इंसुलिन लेवल लो रहते हैं जो ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को नेचुरली इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ये फास्टिंग का पीरियड ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है और बॉडी को फैट बर्निंग मोड में डाल देता है।
कीटो डाइट जो हाई इन फैट्स और लो इन कार्ब्स होती है भी ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन में मदद करती है। जब आप लो कार्ब्स डाइट फॉलो करते हो, आपकी बॉडी फैट को एनर्जी के लिए यूज़ करती है और ये ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन के लेवल को नेचुरली बूस्ट करने में हेल्प करता है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट को कंबाइन करते हो तो ये आपके ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को डबल इम्पैक्ट दे सकती है। पर ध्यान रखें, कीटो डाइट में हाई फैट और मॉडरेट प्रोटीन इंटेक होना चाहिए और आपको अपने न्यूट्रिशन लेवल को बैलेंस करना होगा। ये अप्रोच आपको अपनी बॉडी को रीसेट करने में मदद करेगी और ग्रोथ हार्मोन के नेचुरल सिक्रेशन को मैक्सिमाइज करने में भी। हाइड्रेशन भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी और ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन भी इफेक्ट हो सकता है। टू मेक श्योर आप प्रॉपरली हाइड्रेट रहो। अब आप सोच रहे होंगे क्या सप्लीमेंट हेल्प करते हैं? हाँ, मगर ध्यान से, अगर आपको जिंक डेफिशिएंसी है तो एक अच्छा ट्रेस मिनरल सप्लीमेंट लेना मददगार हो सकता है, लेकिन सिर्फ जिंक मत लो। मेक श्योर कि वो ट्रेस मिनरल कॉम्प्लेक्स हो ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर एब्जॉर्प्शन मिले। आप पिटुआट्रोफिन पीएमजी जैसे प्रोडक्ट भी ट्राई कर सकते हो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को सपोर्ट करते हैं। याद रखें, सप्लीमेंट हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल को सप्लीमेंट करते हैं, रिप्लेस नहीं करते। तो अगर आप अपनी हाइट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो और ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहते हो तो ये हैबिट्स फॉलो करो। नींद अच्छी लो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट खाओ, स्ट्रेस मैनेज करो और हाइड्रेट रहो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या अगर आपने कोई टिप्स ट्राई की है और रिजल्ट दिखे हैं तो कमेंट करो नीचे। मैं आपके फीडबैक और सक्सेस स्टोरी का इंतज़ार करूँगा। लाइक बटन हिट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे डीप डाइव ग्रोथ हार्मोन और हेल्थ के टॉपिक्स पे।